नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का इस चैनल पर स्वागत, वंदन, अभिनंदन। इस निवेदन के साथ कि अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ करने की कृपा करें, ताकि सारी की सारी वीडियो जो भी अपलोड होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास तक जा सके। आज जो विषय है वह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत है। आप यह भी जानते हैं कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में भारत सरकार लाई और लगभग सभी प्रदेशों ने अपने यहां रूल्स बना के इंप्लीमेंट भी किया। उत्तर प्रदेश में स्पेशल कोर्ट भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के प्रकाश में बन चुकी है। जो शासनादेश है उसके अनुसार व्यवस्था यह है कि एडीजे 7 की कोर्ट यानी अपर जिला जज 7 नंबर की जो अदालत होती है उसको विशेष न्यायालय दिव्यांगजन से आच्छादित किया गया है। अगर कहीं पर एडीजे 7 की अदालत नहीं है, वहां पर अपर जिला जज 5 ही हैं, 6 ही हैं या 4 तक ही हैं, तो वहां पर सबसे निम्नतम स्तर के जो अपर सेशन जज साहब होंगे वह विशेष न्यायालय के रूप में कार्य देखेंगे। अगर कहीं पर एडीजे 7 की कोर्ट वैकेंट है, खाली है, अदालत है ही नहीं, न्यायालय रिक्त चल रहा है, तो ऐसे में माननीय जिला जज साहब को, माननीय उच्च न्यायालय को भी अधिकार है कि किसी अन्य अपर सेशन जज साहब को नामित कर दें कि तब तक के लिए विशेष न्यायालय दिव्यांगजन का कार्य अमुक जज देखेंगे। लेकिन इन सब के बीच में एक सवाल अभी हमारे कुछ अधिवक्ता बंधुओं ने दागा कि भाई साहब, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट विशेष कानून है दिव्यांगजन के लिए, और इस पूरे कानून में यह प्रक्रिया कहीं नहीं दिखाई गई है या वर्णित है कि अपर सेशन जज साहब किस धारा में संज्ञान लेंगे, ट्रायल कैसे करेंगे, आदि आदि। इस बैकग्राउंड में आपके सम्मुख यह वीडियो लेकर के आया हूं। आपको याद होगा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का अध्ययन अगर आपने किया है तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में एक सेक्शन है जो यह वर्णित करता है कि राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट इज इन एडिशन नॉट इन डेरोगेशन विद। मतलब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट किसी कानून का विरोध करने के लिए नहीं है, बल्कि जो अन्य कानून हैं उनको सहायता देने के लिए है, ताकि दिव्यांगजन को न्याय मिल सके। अब इस दृष्टि से जब देखते हैं और उन वकील साहबान के सवाल को देखते हैं तो एक बात यह स्पष्ट आ जाती है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अगर प्रक्रिया नहीं इंगित है, एक चीज स्पष्ट आ जाती है कि जब विशेष न्यायालय है, अपर सेशन जज साहब हैं, तो सीआरपीसी ही वहां प्ले में आएगी। अब सवाल आता है कि किस धारा में वो संज्ञान लेंगे। आप जब चैप्टर 14 को पढ़ते हैं, धारा 190 पढ़ते हैं, धारा 192, 193 इस तरह से पढ़ते हैं, तो उसमें प्रावधान आते हैं। धारा 190 का जो उपधारा है यह कहती है कि सब्जेक्ट टू प्रोविजंस, यदि कोई मजिस्ट्रेट है प्रथम श्रेणी के या द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट है, तो या तो किसी की कंप्लेंट हो जिसमें ऐसे ऑफेंस कंस्टिट्यूट हो रहे हो, अपराध कारित किया जाना उससे प्रतीत हो रहा हो, या पुलिस की रिपोर्ट हो, या कोई ऐसा अन्य व्यक्ति जो पुलिस ऑफिसर से भिन्न हो, उसकी सूचना पर या अदालत स्वयं भी मामले का संज्ञान ले सकती है। लेकिन यह 190 जो धारा है वह मजिस्ट्रेट साहब
को डील करती है। यानी मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, कौन कौन से मजिस्ट्रेट साहब संज्ञान लेंगे, कैसे संज्ञान लेंगे, इसकी व्याख्या करती है। लेकिन यहां तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत जो विशेष न्यायालय बने हैं वहां पर अपर सेशन जज बने हैं, अपर जिला जज साहब को विशेष न्यायालय का दायित्व दिया गया है। लेकिन यहां तो मजिस्ट्रेट बोल रहे हैं। तो आगे आते हैं। धारा 193 सीआरपीसी की कहती है कि कोई भी एडिशनल सेशन जज मूल क्षेत्राधिकारिता यानी ओरिजिनल जुरिडिक्शन में किसी भी मामले का संज्ञान नहीं लेंगे जब तक कि किसी मजिस्ट्रेट ने, जो स्पेसिफिकली इसलिए सशक्त हो या इंपावर्ड हो, उनको पावर हो कि ऐसा कर सकें वो, या किसी अधिनियम में ऐसी व्यवस्था हो, तभी वो संज्ञान ले सकते हैं ओरिजिनल जुरिडिक्शन में। तो जो 193 है वह अपर सेशन जज साहब को अधिकृत करती है, शक्ति देती है कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो एक विशेष अधिनियम है उसके तहत उनको वो पावर दी गई है। तो माननीय अपर सेशन जज जो संज्ञान लेंगे वो सीधे 193 के अधीन संज्ञान लेंगे, यानी सीआरपीसी की दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 193 के अधीन सीधे संज्ञान लेंगे। लेकिन अब जब बात करते हैं एफआईआर की और 156(3) की जो दरख्वास्तें हम लोग डालते हैं, हमने एफआईआर पर 3-4 वीडियो डाल रखे हैं, तो वहां पर क्या प्रक्रिया रहेगी? अगर हम किसी थाने के संबंधित मजिस्ट्रेट साहब हैं उनके सामने देते हैं तो ये कह के वापस कर देंगे कि साहब हम विशेष न्यायालय दिव्यांगजन नहीं है इसलिए विशेष न्यायालय में जाइए। तो 156(3) की जो प्रक्रिया होती है वहां प्री कॉग्निजेंस स्टेज की होती है, यानी संज्ञान लेने के पूर्व की सारी प्रक्रिया होती है। और हमने चर्चा की आपसे अभी कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट स्पेशली उनको इंपावर्ड करता है और इसलिए सीआरपीसी की जो धारा 193 है उस धारा के अधीन माननीय अपर सेशन जज यानी अपर जिला जज साहब मामले का संज्ञान लेंगे। हम कोई कंप्लेंट फाइल करना चाहते हैं, सीधे हम विशेष न्यायालय में ही अपनी कंप्लेंट फाइल करेंगे, खासतौर से तब जब हम दिव्यांग हैं और कोई आपराधिक कृत्य होना पाया जाता है किसी दिव्यांगजन के विरुद्ध। तो यहां वीडियो के माध्यम से चर्चा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दिव्यांगजन को कतिपय कारणों से जानकारियों का अभाव होने के कारण उनका दुरुपयोग ना हो, इसलिए यह वीडियो इस मकसद के साथ कि दिव्यांगजन और उनके जो वकील साहब हैं वह भी एक तरह से तैयार होकर के जाएंगे तो माननीय जज साहब को भी सुविधा होगी और जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी न्याय मिलने में सुविधा होगी। मुझे लगता है विषय स्पष्ट हो गया होगा कि माननीय अपर सेशन जज या अपर जिला जज जो विशेष न्यायालय दिव्यांगजन है किस धारा में संज्ञान लेंगे। आज की बात यहीं तक। अगले दिन आपसे फिर हम चर्चा करेंगे दिव्यांगजन से जुड़े हुए किसी अन्य विषय पर। लेकिन हाँ, चलते चलते एक निवेदन जरूर रहेगा कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया नोटिफिकेशन के साथ किन्हीं भी कारणों से, तो कृपया देर न करिए, चैनल को सब्सक्राइब विद नोटिफिकेशन करिए और जहां तक हो सके शेयर लाइक कमेंट भी करिए, जो कि खुशियां बांटने से बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।